हेलो। हाँ जी, तो अपनी पिछली क्लास में 3 एंट्रीज की थी। मेरे को उम्मीद है तुमने लिख के रिवाइज की होंगी। अगर लिख के रिवाइज नहीं करते हो तो लिख के रिवाइज करा करो। लिख के रिवाइज करना बहुत अच्छा रहता है, ओरल मत करा करो। जितना लिख के करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक। हाँ जी, नंबर सब लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करो। थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, मटर पनीर खाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेट में से चम्मच उठा के लेना पड़ेगा, अपने आप वो पेट में नहीं जाएगा। ऑन द सेम लाइंस अगर अच्छे से सीखना है तो थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करा करो। ठीक है। हाँ जी, तो एक बार इन ब्रीफ अकाउंट 3 तरह के थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से थे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो रूल रिवाइज करने बार बार। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक। हाँ जी, अब सबसे एक चीज समझनी है, बिजनेस के अंदर गुड्स क्या चीज होती है। बिजनेस जो हम करते हैं उसमें एक वर्ड आएगा गुड्स, GOODS। क्या वर्ड आएगा? गुड्स। तो बिजनेस के अंदर गुड्स क्या चीज होती है उसको समझना है। तो देखो गुड्स किसको बोलते हैं? इन विच वी डील्स इन विच वी डील्स इन, उसको बोलते हैं गुड्स। मतलब कहने का कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। मतलब द आइटम्स और थिंग्स टू whom वी परचेज विद द इंटेंशन टू सेल का हिंदी मतलब है सब वो चीजें जिनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। सब वो चीजें जिनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसको बोलते हैं गुड्स। भाई तुमने लैपटॉप खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा, क्यों खरीदा? यूज के लिए। तो तुम्हारे लिए वो गुड्स नहीं है, तुम्हारे लिए वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। जिस दुकानदार से तुम खरीद के लाए हो उसने वो लैपटॉप क्यों खरीदा था? बेचने के लिए। तो उसके लिए वो लैपटॉप क्या है? गुड्स है। भाई कार तुम खरीद के लाए, कार, CAR, कार, तो वो कार तुम्हारे लिए है कार। जिस शोरूम से तुम खरीद के लाए हो, जिस डीलर से खरीद के लाए हो, उसने कार क्यों खरीदी थी? बेचने के लिए। उसने कार क्यों खरीदी थी? बेचने के लिए। तो उसके लिए कार क्या है? गुड्स। तुमने कार क्यों खरीदी थी? यूज के लिए। तो तुम्हारे लिए कार क्या है? कार। जिस डीलर से तुम खरीद के लाए हो उसने कार क्यों खरीदी थी? बेचने के लिए। तो उसके लिए कार क्या है? गुड्स है। दोबारा सुनो, गुड्स क्या चीज होती है? टू whom we purchase with the intention to sell. To whom we purchase with the intention to sell, उनको क्या बोलते हैं? गुड्स। हिंदी में हर वो चीज जिसको हम खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू सेल। हर वो चीज जिसे हम खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू सेल उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक। हाँ जी, तुम जिस दुकान से चिप्स लाते हो चिप्स खाने के लिए, तो उस दुकानदार ने चिप्स क्यों खरीदे थे? बेचने के लिए।
तो उसके लिए चिप्स क्या है, गुड्स। तुम्हारे लिए चिप्स चिप्स है। तुम कोल्ड ड्रिंक लाए बाजार से पीने के लिए, बट जिस दुकानदार से लाया उसने कोल्ड ड्रिंक क्यों खरीदी थी, बेचने के लिए। तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक क्या है, गुड्स है। तुम्हारे लिए क्या है वो, कोल्ड ड्रिंक। ऐसे ही तुम बुक लाए हो, बुक पढ़ने के लिए बुक लाए हो, जिस बुक सेलर से लाए हो उसके लिए बुक्स क्या है, गुड्स। तुम्हारे लिए क्या है, बुक है। तो दोबारा सुनो, गुड्स क्या चीज होती है, टू whom we purchase with the intention to sell, to whom we purchase with the intention to sell, उसको क्या होते हैं, गुड्स। तो गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए। गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए, गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए। ठीक, ला जाओ इसके ऊपर एक दो एंट्री बनाई जाए। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 in cash. Purchased goods for ₹20,000 in cash. Purchased goods for ₹20,000 in cash. हाँ जी, तो देखो कौन कौन से अकाउंट आएंगे। एक आएगा गुड्स अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे भी, हर एंट्री में मैंने कहा ना दो किनारे मिलेंगे। तो देखो गुड्स आ रही है, दूसरी क्या चीज नजर आ रही है, कैश। तो दो चीजें क्या नजर आई, गुड्स एंड कैश। इस ट्रांजैक्शन में जो दो चीजें फाइनली नजर आएंगी वो क्या नजर आएंगी, गुड्स एंड कैश। तो गुड्स को हम हाथ से छू सकते हैं, टेंजिबल आइटम है। इसका लोग कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश तो तुम लोगों को रट गया होगा, कौन सा अकाउंट है, रियल। हाँ जी, रियल अकाउंट में रूल होता है कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट। तो गुड्स को जब खरीद रहे हैं, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, जब खरीद रहे हैं, तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रही हैं या जा रही हैं। गुड्स को जब खरीद रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में क्या आ रही है या जा रही है, कम्स इन है या गोज आउट है। हमारे बिजनेस में जो हम खरीद रहे हैं, हमारा कैमरा क्या देख रहा है, गुड्स आ रही है, कम्स इन। तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है एंड वो क्या है, कम्स इन। हाँ जी, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। तो गुड्स खरीदने के कारण कैश आएगा या जाएगा, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट। गुड्स खरीदने के कारण कैश आएगा या चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा। हमारे बिजनेस में से कैश चला जाएगा, तो गोज आउट। हाँ जी, तो गुड्स अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट, कम्स इन। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स क्या है, कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश क्या है, गोज आउट। तो रियल अकाउंट कहता है अगर गोज आउट है तो क्या करना है, क्रेडिट। गुड्स अकाउंट कम्स इन है तो क्या करा, डेबिट। कैश गोज आउट है तो क्या करा, क्रेडिट। तो अब जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री आ जाएगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। हाँ जी, क्या एंट्री आ जाएगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। क्या एंट्री आ जाएगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ठीक है, समझ आई। अब ध्यान से सुनना। मान लो मैं क्या कहता हूं, किसी का नाम है पंकज,
किसी का नाम क्या है, पंकज। तो क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की होगी? हाँ जी, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से पंकज नाम किसका होता है, लड़के का। मोनिका, सोनिका, सुनीता, कोई भी नाम रख लो, ये नाम किसके होते हैं, लड़की के। ठीक, तो मीन्स नाम से पता लगता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है ना। तो मीन्स हमने अकाउंटिंग में कोशिश करनी नाम ऐसे रखने हैं जो अंदर की बात को रिप्रेजेंट करें, कि उससे समझ आए कि क्या नेचर है। तो ऐसे ही जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो देखो यहाँ एंट्री से कुछ नहीं पता लग रहा कि गुड्स को हमने खरीदा है। हाँ, टेक्निकली तो सारा पता लग रहा है, पर एक इलिटरेट आदमी जब इस एंट्री को पढ़ेगा तो कहेगा गुड्स टू कैश, और कुछ नहीं पता लग रहा। तो जनरली गुड्स को जब खरीदा जाता है, जनरली जब गुड्स को खरीदा, सिर्फ गुड्स को बोल रहा हूं, जब गुड्स को खरीदा जाता है तो परचेज की जगह, सॉरी, गुड्स की जगह अकाउंट खोलते हैं, दैट इज नेम्ड एज परचेज अकाउंट। खरीदी गुड्स ही है, खरीदी क्या है, गुड्स ही है, तो क्या बोलते हैं इसको, परचेज अकाउंट। इसका नाम मतलब गुड्स नहीं रखेंगे, रिप्रेजेंट वो गुड्स को ही करेगा। क्या नाम रखेंगे, परचेज अकाउंट। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। चलो मैं इसको साफ नहीं करता, ऐसे समझाता हूं तुम्हारे को। अब मान लो इसकी जगह मैं लिखता हूं सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। क्या लिखता हूं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। हाँ जी, तो अकाउंट वेयर वही आएंगे, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल। हमने गुड्स को बेचा है तो गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है। हमने गुड्स को क्या करा है, बेचा है, तो गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है, गुड्स गोज आउट है। गुड्स क्या है, गोज आउट। गुड्स को बेचने से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, गुड्स को बेचने से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। नहीं तो दुकानदार को पैसे देते हो ना, तो पैसे आ रहे हैं। तो कैश रियल कम्स इन, गुड्स रियल गोज आउट। तो गुड्स रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश रियल कम्स इन डेबिट। गुड्स को बेचने से कैश आएगा ना, तो कैश रियल कम्स इन डेबिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। क्या एंट्री बनी, जब गुड्स को बेचेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री बन गई ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। तो देखो बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट अलग अलग होता है ना, एक बोलते बर्थ सर्टिफिकेट, एक बोलते डेथ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट तो लिखा था बर्थ ओब्लिक डेथ सर्टिफिकेट ना, अलग अलग होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था डेथ सर्टिफिकेट। बंदा सेम है, तो मीन्स गुड्स सेम है। तो जब गुड्स को खरीद रहे हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज। जब गुड्स को बेच रहे हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स। उससे क्लैरिटी ज्यादा आती है। क्या होती है, क्लैरिटी ज्यादा आती है। तो इसलिए जब भी गुड्स को खरीदना है, किसको, सिर्फ गुड्स को बोल रहा हूं, जब भी गुड्स को क्या करना है, हमने खरीदना है, तो है गुड्स ही वो, पर नाम कौन सा यूज करेंगे, परचेज। तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी गुड्स को बेचना है, जब भी गुड्स को बेचना है, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। है गुड्स ही, पर लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन आया थी, गुड्स 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 सेम नाम। ठीक है। तो जब भी गुड्स को खरीदना है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स को बेचना है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट। गुड्स को जब भी खरीदना है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स को बेचना है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट। सोल्ड अकाउंट नहीं बोला, सेल्स अकाउंट। ठीक, हाँ जी।
लिख लो जी, इसको 2 मिनट लगा के लिख लो। हाँ जी, लाओ आगे करते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर Z ऑन क्रेडिट बेसिस का हिंदी मतलब होता है, भाई मेरी हिंदी बहुत कमजोर हो गई है, उधार में। और क्रेडिट बेसिस वाला होता है उधार में खरीदा। दुकानों पे तुमने लिखा होता, लिखा नो क्रेडिट प्लीज, दुकानों पे लिखा होता है नो क्रेडिट प्लीज का मतलब होता है उधार नहीं मिलेगा। तो मैंने लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर Z ऑन क्रेडिट। तो मतलब हमने मिस्टर Z से सामान खरीदा है उधार में, पैसे नहीं दिए, मतलब दे देंगे, ये नहीं कह रहे नहीं दिए, दे देंगे भी। उधार में सामान बिकता है ना बाजार में, तो हमने खरीदा है, हमने हमारे बिजनेस ने किससे सामान खरीदा है? मिस्टर Z से। हमारे बिजनेस ने किससे सामान खरीदा? मिस्टर Z से उधार में। हाँ जी, तो क्या इस एंट्री में कैश आया गया है? बाद में तो आएगा, जब मिस्टर Z को पैसे देंगे तब की बात करेंगे। अभी राइट नाउ जब हम ये सामान खरीद रहे हैं तो क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है? नहीं है, तो मींस कैश नहीं आ सकता। तो किससे खरीदा सामान? मिस्टर Z अकाउंट आएगा। और सामान खरीदा है तो मैंने कहा सामान को जब भी खरीदना है तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट। भाई कैश तो नहीं आएगा ना, तो किसे खरीदा है? मिस्टर Z से। तो कौन कौन से अकाउंट आएंगे? परचेज अकाउंट एंड मिस्टर Z अकाउंट। तो परचेज किसकी हुई है? गुड्स की। तो गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। मिस्टर Z कौन सा अकाउंट है? पर्सनल ह्यूमन बीइंग है। गुड्स कौन सा अकाउंट है? परचेज। गुड्स है, गुड्स क्या है? रियल अकाउंट टच कर सकते हैं। तो गुड्स कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है, गोज आउट है। तो हम बोलेंगे खरीदी है तो इसलिए क्या है? कम्स इन। कम्स इन है तो क्या करेंगे? डेबिट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज कम्स इन है, इसको क्या करेंगे? डेबिट। हाँ जी, मिस्टर Z पर्सनल है, पर्सनल होता है रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। तो मिस्टर Z ने हमें गुड्स दी हैं। हाँ जी बिल्कुल दी हैं। तो मिस्टर Z क्या है? गिवर। मिस्टर Z क्या है? गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर Z क्या है? गिवर, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज रियल है, कम्स इन है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल है, कम्स इन है तो क्या करेंगे? डेबिट। मिस्टर Z पर्सनल है, गिवर है,
पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है तो क्या करेंगे क्रेडिट। हाँ जी, तो हमारी एंट्री क्या बनी फाइनली, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट। हाँ जी, फिगर कितनी है क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में 30,000, तो हमारी एंट्री आ गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड कितनी 30,000। लिख लो भाई इसको। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर 9814223710। 9814223710। ठीक, लिख लिया। sold goods to Mr. Y on credit ₹10,000। हाँ जी, अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो उधार में बेचते भी होंगे। अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो उधार में सामान बेचते भी होंगे। तो अब हमने मिस्टर वाई को उधार में सामान बेचा, क्रेडिट का उधार। मैंने कहा था ना धीरे 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 2-4 महीने लगेंगे डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्लियर होने में। अब हल्का लगाना शुरू हो गया। दुकानों के बाहर लिखा होता है नो क्रेडिट प्लीज, मतलब उधार नहीं। तो क्रेडिट का एक वर्ड मतलब होता है उधार, और क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो मैंने कहा जब भी गुड्स को बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट। हाँ जी, दूसरा मिस्टर वाई अकाउंट। कैश तो इन्वॉल्व नहीं है ना, जब कैश मिलेगा तब की तब देखेंगे। अभी जब माल बिका है तो कोई कैश नहीं है, तो किसने खरीदा है, मिस्टर वाई ने। तो सेल्स गुड्स की हुई है, तो गुड्स को हम छू सकते हैं, टेंजिबल है, रियल है, और बिकने के कारण गुड्स जाएंगे, गोज आउट। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, गुड्स है, छू सकते हैं, टेंजिबल है। तो सेल्स कौन सा अकाउंट है, रियल। कम्स इन है, गोज आउट है, जब माल को बेचेंगे तो माल हमारे पास से जाएगा, तो क्या है, गोज आउट। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। हाँ जी, मिस्टर वाई ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल अकाउंट है। मिस्टर वाई क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। पर्सनल में रूल होता है रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। तो मिस्टर वाई को हमने सामान बेचा है, तो मिस्टर वाई को सामान मिल रहा है,
तो हम दुकानदार हैं, मिस्टर वाई क्या है, रिसीवर, उसको हम सामान दे रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट में होता है वो रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर। तो मिस्टर वाई क्या है, रिसीवर। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम मिस्टर वाई क्योंकि रिसीवर है उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब एंट्री बनाते हैं जी। तो डेबिट कौन सा हो रहा है, मिस्टर वाई। एंट्री में हमेशा पहले डेबिट वाला नाम लिखना है। याद रहे ये जो हम करते हैं, ये सारा जो हम करते हैं, ये हमारी वर्किंग है। ये हमारी सारी क्या है, वर्किंग। वर्किंग का रिजल्ट एंट्री, एंट्री के नंबर मिलते हैं। तो एंट्री में पहले डेबिट वाला नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है तो पहले नाम डेबिट वाला आ गया, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। 2 में क्रेडिट वाला नाम, ये क्रेडिट हो रहा है, क्या नाम है इसका, सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी, फिगर कितनी है, 10,000। लिखो भाई इसको। और एक चीज याद रखना, डेली जितना करवाया जा रहा है पुराना भी सारा रिवाइज करा करो। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करवाने में। मैक्सिमम 5 मिनट में सब रिवाइज हो जाएगा, इसलिए डेली रिवाइज जरूर करा करो। हाँ जी, तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था ये हमारी एंट्रीज हैं। मैंने एक बताई थी बात कि जो लेटर होता है, पहले एक लेटर लिखते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। तो ऐसी जो एंट्रीज कर रहे हैं उनको हम पोस्ट करेंगे। लेटर को हम कहाँ पोस्ट करते हैं, पोस्ट बॉक्स के अंदर, ईमेल बॉक्स के अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर। लेटर को कहाँ पोस्ट करते हैं, लेटर बॉक्स के अंदर। तो ऐसी एंट्रीज को भी हमने पोस्ट करना है। एंट्री को क्या करना है, पोस्ट करना है। तो जैसे डब्बा होता है उसको बोलते हैं लेटर बॉक्स। ऐसे एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए जो चीज बनाई गई उसको बोलते हैं लेजर। एंट्रीज को जो पोस्ट करने के लिए चीज बनाई गई उसको क्या बोलते हैं, लेजर। स्पेलिंग लिख देता हूं, LEDGAR। एंट्री को जिसमें हम पोस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजर। एंट्री को किसमें पोस्ट करना है, लेजर। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। नाम बताया आज मैंने। लेटर को पोस्ट करते हैं पोस्ट बॉक्स के अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर। ऐसी एंट्रीज, ये जो जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं, इनकी हमने आगे क्या करनी है, पोस्टिंग्स। तो पोस्टिंग किसके अंदर करनी है उसको क्या बोलते हैं, लेजर। उसको क्या बोलते हैं, लेजर। तो धीरे धीरे बताऊंगा लेजर कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो बस एक ही याद रखनी है, बार बार रिवाइज करनी चीजें, लिख के करनी चीजें। जितना लिख के करोगे उतना आसान रहेगा, ठीक। चलो जी, ओके, बाय बाय। लिख के करो।